हमने टॉपिक लिया है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, साइंस का टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली पॉजिटिव हो सकता है, तो उसको हम एक्चुअली प्रोटॉन कह सकते हैं, और निगेटिव अगर रहेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मेजरली जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओनली। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मेजर किया जाता है कूलम में। तो अगर एक कूलम की बात करें तो एक कूलम में लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक कूलम में 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम में आते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं कंडक्टर में से, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं करंट, या इलेक्ट्रिक करंट ऐसे भी कह सकते हैं। करंट को आई से ये करते हैं, डिफाइन करते हैं, एंड चार्ज को क्यू से डिफाइन करते हैं, एंड सेकंड को एस से, यानी कि सेकंड से। तो जो करंट है, करंट का एसआई यूनिट जो है, तो ये एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर है, और चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है, एंड टाइम का एसआई यूनिट सेकंड है। तो एम्पियर इज नथिंग बट कूलम पर सेकंड। वोल्टेज क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। अगर ए पॉइंट पोटेंशियल अगर ज़्यादा है मान के चलिए, और बी अगर कम है, तो अगर मान लो बी मान लीजिए 5 है सपोज वोल्ट, और ये सपोज 6 वोल्ट है सपोज, तो ये क्या हो जाएगा? करंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्चुअली 5 से 6 की तरफ, और जो करंट है वो 6 से 5 की तरफ जाएगा। अगर हम उल्टा कर देखते हैं, मान लीजिए ए और बी कंसिडर किया, और इस केस में क्या है? मान लीजिए बी का वोल्टेज 6 वोल्ट है सपोज, एंड ए का वोल्ट जो है वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। अगर हम इसको ऐसे अगर डिफाइन करें, तो जो करंट है वो क्या होगा? बी से ए की तरफ मूव करेगा। वोल्टेज इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। वोल्टेज जो होता है वो मेजर किया जाता है वोल्ट में। इट इज़ लाइक द प्रेशर दैट पुशेस द वाटर थ्रू द होज। तो वोल्टेज एक ऐसा है कि एक प्रेशर है कि जो पानी को पुश कर रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि कितना फ्लो है, तो फ्लो को ही क्या कह सकता है? इलेक्ट्रिक करंट। कितना स्पीड है फ्लो का, तो उसको कह सकता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस हाउ मच मटेरियल स्लोज डाउन द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब भी कंडक्टर के थ्रू अगर फ्लो करता है तो उसको कितना स्पीड उसका कम करता है, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसमें गिनते हैं? ऐसा यूनिट है उसका ओहम है, और ये उसका साइन है। इट इज़ लाइक अ सैंड इन अ होज पाइप दैट स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपने कहाँ से पानी फ्लो करने की कोशिश की पाइप से, और उसके बीच में अगर सैंड डाल दी, तो सैंड क्या करेगा? उस पानी का फ्लो को कम कर देगा। तो जितना उसका फ्लो कम हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल कह सकता है। और फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय, वी क्या है? तो वोल्टेज है, आई क्या है? तो करंट है, आर क्या है? तो रेजिस्टेंस है। तो उसका ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टेंस का ओहम, और वोल्टेज का होता है वी का होता है वोल्टेज, एंड करंट का होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो ये कंपोनेंट है, तो इसको सेल ऐसा कहते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारे सेल अगर जोड़ेंगे तो उससे हमें क्या बनेगा? बैटरी ऐसे कहेंगे। तो ये बड़ा पोर्शन है, ये जो बड़ा पोर्शन है, जनरली बड़ा पोर्शन को हमने जो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और ये रेजिस्टेंस है तो इसको हम लोड ऐसे कहते हैं। घर में मान लीजिए कोई भी आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाया, मान लीजिए बल्ब लगाया है, या लाइट लगाया, टीवी लगाया, फैन लगाया, तो इसको ही रेजिस्टर ऐसे कहते हैं। और ये ओपन स्विच का ये है सिंबल, ये ओपन सर्किट है। तो यहाँ से एक्चुअली करंट क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेगा। ये क्लोज सर्किट के सिंबल है कोई, यानी कि ये जो स्विच है तो ये क्या है? क्लोज है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? तो करंट इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट से पास हो जाएगा या फ्लो करेगा। करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो हमेशा एक्चुअली करंट क्या होता है? अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मान लीजिए निगेटिव टर्मिनल, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आएगा। और इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करें, मान लीजिए ये आपका बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना? इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आपके पॉजिटिव से
मूव करके कहाँ जाते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं फाइनली। अगर हम करंट डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन देखें तो करंट एंड इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट जो है, करंट डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन अगर डायरेक्शन देखें तो एक दूसरे के लिए अपोजिट रहते हैं, यानी कि वो अपोजिटली फ्लो करते हैं। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो होता है करंट का, उसका एम्पियर ऐसे कहते हैं, सिंबल है उसका ए। वोल्टेज की अगर बात करें तो उसका एसआई यूनिट वोल्ट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका एसआई यूनिट है ओहम, उसका सिंबल है ऐसे। चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, उसको सिंबल है उसका ऐसे। रेजिस्टिविटी है उसका एक्चुअली जो ऐसा यूनिट है वो है ओहम मीटर, और उसको ऐसे लिखते हैं ओहम डैश मीटर। और कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। उसको एक्चुअली मोह ऐसे कहते हैं। तो मोह इज नथिंग बट द ओहम इनवर्स, और ये क्या है, मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है मो एंड मीटर इनवर्स, या उसको ये हम ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेकन एज अ पॉजिटिव चार्ज, एज अ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। यानी कि मान लीजिए जब भी कोई करंट फ्लो कर रहा है, ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है या निगेटिव टर्मिनल है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, ऐसे हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट ढूंढते वक्त। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मान लीजिए जब भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेपरेटली बिहेव करते हैं या सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है। और जनरली एक्चुअली जब भी इंसुलेटर जो है, यानी कि नॉन कंडक्टर्स है, तो नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर है, तो जब भी वो फ्रिक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है, ऐसा करंट की जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका डायरेक्शन सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो इसको ही कहते हैं डायरेक्ट करंट। अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या होता है कि जो करंट है, करंट का डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल करंट ऐसे भी कहते हैं। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग का करंट कैसे रहेगा, मान लीजिए हमारा रेफरेंस है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा। वेन एवर देर इज अ चेंज इन अ डायरेक्शन ऑफ, उधर उसमें क्या होता है कि डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एवरी फिक्स टाइम और पीरियड अल्टरनेटिंग करंट इज फॉर्म, तो इसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट ऐसे फॉर्म हो जाता है। इन आर होम, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसे आती है, अल्टरनेटिंग करंट ही आती है। जो और डीसी होता है डायरेक्ट करंट, तो हम कहाँ, हमारी बैटरी जो होती है गाड़ी वगैरह की बैटरी, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो भी हमारे घर की जो वायरिंग होती है, तो वायरिंग जो होती है वो मेटल्स की बनाई होती है। अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, जो भी उसके ऊपर इंसुलेटिंग कवर है, तो इंसुलेटिंग कवर होता है वायर के ऊपर, तो इंसुलेटिंग कवर, तो इंसुलेटिंग कवर हो गए, हमारे स्विचेस हो गए, वायरिंग के ऊपर कवरिंग हो गया, तो ये किससे बनते हैं, इंसुलेटर से बनते हैं। क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज़ करें तो हमें इलेक्ट्रिकल उसका शॉक ना लगे, इसके लिए हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं, और करंट फ्लो करने के लिए हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन रियलिटी मोशन ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअली थियोरेटिकल कंसेप्ट में हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं, बट अगर हम रियलिटी में देखें तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो हो जाएगा या इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस हो जाएगी जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तभी हमें क्या मिलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टिव मेटल इन ऑल मेटल्स, जो भी अवेलेबल मेटल्स है उसमें जो सिल्वर होता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टिविटी क्या होती है, एवरी मटेरियल हैज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर स्टॉपेज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट चेंजेस फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, यानी हर एक कोई मटेरियल है उसकी क्या है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की अलग अलग क्षमता होती है, इसको ही क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। यहाँ हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ये बैटरी है हमारा, या इसको हम सेल ऐसे भी कह सकते हैं।
फिर ये हमारा पॉजिटिव साइड है बैटरी का, तो इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे कहेंगे। फिर यहाँ से करंट हमारा फ्लो हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ये देखिए हमारा स्विच जो है वो क्लोज है, तो अगर आपका स्विच अगर क्लोज रहेगा तभी जाके आपका क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। उसके बाद हमने ये रेजिस्टर या लोड लगाया है, और यहाँ के बाद ये करंट एक्चुअली फ्लो होकर कहाँ जाएगा, तो ये वापस निगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, और ये कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होता रहेगा। तो ये जब तक होता रहेगा तब तक हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चालू रहेगा। ये हमारा स्विच है जो क्लोज कंडीशन में है, यह हमारा रेजिस्टर है, ये हमारी बैटरी है, और एक्चुअली जो भी हमने एरो दिखाई है क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमने दिखाया है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे को अपोजिट ऐसे होते हैं। कंडक्टिविटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट टू कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर कोई मटेरियल है, अपने में से जितने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा पास करेगा उतना उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। मोर कंडक्टिविटी मीन्स बेटर कंडक्टिविटी। अगर उसने अगर मान लीजिए ज़्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर पास होने दिया, इसका मतलब क्या है, उस मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर है, सिल्वर के केस में क्या है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो जो करंट होता है, करंट हम गिनते हैं एमीटर से, और जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज हम गिनते हैं वोल्टमीटर से।